सुल्तान जंगल के बीच बस एक गांव रामपुर, चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की रात थी। पूरा गांव मानव जैसे खामोशी के चादर में लेट हो। कुछ दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज पूरे गांव में झनझना रही हो। इसी गांव के बीच एक छोटा सा घर बसा था जिसमें रघुनाथ और उसकी पत्नी कमला रहती थी। सुनो जी, आज अमावस की रात है और आप इस रात भी जंगल में लड़कियों के लिए जा रहे हो। आज आप लकड़ी लेने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे कमल, तुम डर क्यों रहे हो? अगर मैं जंगल लकड़ी लेने नहीं जाऊंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी के समझाने के बावजूद भी भला रुक नहीं और जंगल की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच उसे जंगल के किनारे बस रामू काका का चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 2-4 लोग, जिसमें मुकेश, मंगल, मनोज। अरे आज पता नहीं क्या हुआ, आज कुत्ते बहुत तो भूख रहे हैं और पूरा गांव उनके दर से बाहर नहीं निकल रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस की रात है। आज के दिन जंगल में जाना अपने ही पर कुल्हाड़ी मारना जैसा है। आज छलावा रास्तों में भटकता है। मैं तो यह भी सुना था कि जंगल में छलावा किसी भी व्यक्ति का रूप बदल लेता है, कभी तो जानवर का भी रूप ले लेता है। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने की तरफ से रघुनाथ आ रहा था। उसने एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में लालटेन लिया हुआ था। लालटेन की कपटी लो में धीरे धीरे रघुनाथ आगे आ रहा। चाय की दुकान पर बैठे मुकेश चाचा कहते हैं, अरे रघुनाथ, कहाँ चला जा रहा है? इतनी रात को तुझे मालूम नहीं आज अमावस्या की रात है? यह रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या? बोला कौन अमावस्या की रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं जंगल में लकड़ी काटे नहीं जाऊंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसी वजह से मैं रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना हो या लाइट जलाना हो, उन सभी चीजों के लिए पैसा लगता है। मजबूरन मुझे जंगल में लकड़ी के लिए जाना पड़ता है। वैसे कर भी क्या सकता हूँ? हर रोज मेरी पत्नी मुझे उसे जंगल में जाने से मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जाओ रघुनाथ, वैसे भी आज अमावस्या की रात है। वैसे भी इस रात कोई नहीं घूमता, बस छलावा घूमता रहता है। इतने में तेजी से वहां ठंडी हवा चली। लालटेन की लोह एकदम जगमगाई और दूर कहीं किसी व्यक्ति की फुसफुसाने की आवाज आती है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रघुनाथ डरा नहीं। वह अपने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वह सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता था। रात का अंधेरा और भी ज्यादा डर पैदा कर रहा था। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी। जंगल में अजीब सी आवाज थी। कुछ दूर चलने के बाद रघुनाथ रुक जाता है। कौन है? कोई है तो अगर सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी उसे एक अजीब सा आदमी जैसा, लेकिन उसका शरीर आधा दिख नहीं रहा था, मानो उसे अधमरा आदमी भी कह सकते हैं। और वह आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। रघुनाथ ने हल्की सी हिम्मत की और बोला, कौन है? रे रमेश, तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी डरा रहा है तो मैं उनमें से नहीं हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो जो मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है उसे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह अधमरा की परछाई वापस आने लगा और वह और कोई नहीं, रघुनाथ की पत्नी कमला थी। कमला, तुम इतनी डरावनी रात को और अंधेरे में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। घर चलो रघुनाथ, रात बहुत हो गई है, चलो मेरे साथ चलो। कमला हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें हल्की ठंडी। लेकिन वह आवाज कमला की नहीं थी, उस जंगल के छलावे की थी। रघुनाथ एक कदम पीछे हट गया। उसी समय कमला जैसी आकृति एक झटके में गायब हो गई। यह सब देखकर रघुनाथ का दिल धड़कने लगा और उसका खून जमने लगा। रघुनाथ ने, यह कौन था? यह तो कमला नहीं थी। मुझे लगता है यह जंगल का छलावा हो सकता है। तब भी रघुनाथ रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। जंगल के रास्ते से डरावनी डरावनी आवाज मानो उसके कान में गूंज रही हो। थोड़ी देर बाद रघुनाथ जंगल के बीच आ चुका था।
उसे पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे जाने का डर लगा। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई और भी है। रघुनाथ पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। यह सब देखकर रघुनाथ जोर से चिल्लाया। कौन है रे सामने आ, कौन है रे? तभी एक बार और उसके पीछे धीमी और हल्की आवाज आई, जैसे किसी 50 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज हो। फिर से रघुनाथ पीछे मोड़ तो उसे गांव के मुकेश काका दिखे, जो चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। मुकेश काका, आप इस वक्त जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो? आपने तो मुझे जंगल जाने से रोका था, तो आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? रघुनाथ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। रघुनाथ, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। यह सब देखकर रघुनाथ एक बार फिर पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के मुकेश काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम इस जंगल के छलावा हो। अचानक एक ही पल में मुकेश काका का चेहरा गायब हो गया। सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थी और मुझे रघुनाथ डरकार दौड़ लगाने लगा। छलावा भी उसके पीछे पीछे पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। रघुनाथ भागते भागते एक खाई के किनारे पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था। पीछे से चलावे की हंसी। आजा, मैं डरता नहीं तेरे से। तुझे जो करना है कर ले। रघुनाथ, अब तू क्या करेगा? अब तो मैं तेरा रूप ले लिया हूं। अब कौन सा तुम और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी कमला भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा रघुनाथ के ऊपर छलांग करने ही वाला था कि तभी रघुनाथ को मंगल काका की बात याद आ गई। हाँ, जंगल आते समय मुझे मंगल काका ने बताया था कि छलावा रोशनी बर्दाश्त नहीं करता। उसके बाद रघुनाथ ने उसके हाथ में जो लालटेन थी उसे उठाया और जोर से चलावे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही लालटेन चलावे के पास गिरे तो वहां की पत्तियां सूखी पड़ी थी। उसे पर आग पकड़ लेती है और छलावा दर्द से चिल्लाता हुए पीछे हट गया। वह दूंगा मैं गायब होता हुआ चिल्लाया। अगली अमावस मैं लौटूंगा रघुनाथ, और उसके बाद तुम्हारी लालटेन, तो क्या तुम्हारे गांव के कोई भी इंसान तुझे मेरे से नहीं बचा पाएगा। यह बोलकर छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के करीबन 2 बज रहे थे और रघुनाथ के पास अब लालटेन भी नहीं थे। रघुनाथ ने अपने कुल्हाड़ी उठाई और घर की और बिना लकड़ी लिए वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद रघुनाथ थक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। रघुनाथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रात भी बहुत हो गई है और मेरे पास मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा करता हूं, आज की रात जंगल में पेड़ के नीचे ही बीता लेता हूं। सुबह होते ही मैं लकड़ी लेकर यहां से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ रघुनाथ की पत्नी उसकी राह देख रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। कुछ घंटे के बाद सुबह होने ही वाली होती है। तभी कमला अपने आप से बातें करते हुए बोलती है। हे भगवान, रात के 3 चुके हैं और अब तक यह घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी और जंगल की ओर से लोमड़ियों की आवाज गूंज रही थी। उधर कमला को नींद नहीं आ रही थी। कमला सोते हुए रघुनाथ को याद कर रही थी। कमला घर में इधर उधर घूम ही रही थी कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कमला गांव के चाय की टपरी की ओर गई। थोड़ी ही देर में कमला चाय की टपरी पर पहुंच जाती है। चाय के टपरी पर वही लोग बैठे हुए थे जो रात को रघुनाथ को सलाह दे रहे थे। तभी कमला चाय की दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ कमला, आज तुम चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? कल रात को रघुनाथ लकड़ी के लिए जंगल गए थे, लेकिन रघुनाथ जंगल से अभी तक वापस आए ही नहीं। रोज तो वह घर जल्दी लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? रघुनाथ लकड़ी लेकर घर वापस आया ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। कमला, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी जंगल की ओर रघुनाथ को ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे गांव का दूसरा लकड़हारा दिखाई देता है। तभी उसे लकड़हारा से मुकेश काका पूछते हैं।
बेटा, क्या तुमने इस जंगल में किसी आदमी को देखा है क्या, और वह भी तुम्हारी तरह इस जंगल में रात को लकड़ी के लिए आया था? काका, मैंने एक आदमी को पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वह सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसे जगाया नहीं। वह पास में जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहां का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहां कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से आगे उसे पेड़ के पास जाने लगते हैं जहां पर बोल रघुनाथ सोया हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद उनको रघुनाथ दिखता है। पेड़ के नीचे लेटा हुआ सभी लोग रघुनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ रघुनाथ, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल में आए हुए हैं। तभी अचानक रघुनाथ की आंखें खुल जाती है। रघुनाथ खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? और कमला, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी? क्या मैं रात भर आपकी चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? कमला, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ रघुनाथ तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? मुकेश काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं इस जंगल में लकड़ी लेने आया नाते मुझे कमला का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वह गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वह छलावा मेरे पीछे आपकी रूप में मुझे खत्म करने आया, लेकिन मैं आपकी वजह से कल रात में बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वह छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे कुछ बोला था। हाँ, याद आया। वह बोला कि मैं अगली अमावस की रात तुम लोगों के गांव आऊंगा। मुकेश काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है, इसीलिए हम सब गांव वाले को सावधान होना होगा। तभी सारे लोग वहां से अपने गांव की ओर पहुंच जाते हैं।